हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ससीना और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस का टॉपिक, जो कि आपके सीए फाइनल में आता है। सेट बी में चैप्टर है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक 4, जो कि है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कि अगर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, हम वो देखेंगे इसमें। और जो लेबर एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड आवर है और जो एक्चुअल आवर है उसमें डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस क्यों आ रहा है वो वहाँ पे हम कुछ रीजंस जो है वो देखने वाले हैं। पहला है बच्चों आपका वर्क फोर्स मिक्स, मतलब आपका जो वर्क फोर्स है ना उसके जो मिक्स है उसके चेंजेस की वजह से आपका वेरिएंस आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको चाहिए था 2 स्किल्ड वर्कर और 3 अनस्किल्ड वर्कर, पर आपको एक्चुअल में मिला क्या? आपको मिला है 3 स्किल्ड वर्कर और 2 अनस्किल्ड वर्कर, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है। क्या आ रहा है? वेरिएंस आ रहा है। जो एक स्किल्ड वर्कर होता है जो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होता है उन लोगों में, जो अनस्किल्ड होता है उनमें कम होता है, जिसकी वजह से क्या आता है, वेरिएंस आता है। सेकेंड है बच्चों आपका पुअर सुपरविज़न, मतलब जो सुपरविज़न है ना वो पुअर है। पुअर सुपरविज़न की वजह से सपोज़ अगर कोई वर्कर है, अगर उस पर सही तरीके से आप सुपरविज़न करते, सही तरीके से ध्यान रखते, तो हो सकता है वो 10 यूनिट बनाता पूरे दिन में, लेकिन पुअर सुपरविज़न की वजह से वो 10 की जगह 5 यूनिट बना रहा है, तो उसकी वजह से क्या आता है, वेरिएंस आता है। तीसरा है बच्चा आपका लर्निंग कर्व इफेक्ट, मतलब अगर कोई बंदा सही से काम सीख जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होता है, लर्निंग कर्व इफेक्ट बनता है। वो काम सीख जाएगा ढंग से, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपका चौथा है बच्चों आपका रिसोर्स शॉर्टेज, जो आपका रिसोर्स है, जो आपका मटेरियल है, वो क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज हो गया तो हो सकता है प्रोडक्शन में क्या हो गई, डिले हो गई, राइट। आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो सकता है, कम हो गया। पांचवा है बच्चों आपका इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ए मटेरियल। क्या है आपका इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ए मटेरियल? आपने जो मटेरियल परचेज़ किया है, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो आपका इन्फीरियर है, चीप क्वालिटी है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से जो वेस्टेज है वो ज़्यादा होगा, मटेरियल का जो यूजेस है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेरिएंस आएगा। 6 है बच्चों आपका पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू मशीन। अगर आप न्यू मशीन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हो, तो लेबर जो है ना, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको वो मशीन चलाना सीखने में क्या हो सकता है, टाइम लगे। न्यू मशीन है, चलाने में टाइम लगे, उन लोग को ट्रेनिंग दीजिए, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो आपका लेबर का प्रोडक्शन लेवल है ना, वो भले ही आपका इम्प्रूव हो, लेकिन अभी के लिए वो न्यू मशीन सीखने में उनको टाइम लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वेरिएंस आ सकता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं हमारा 5वां टॉपिक, जो कि होगा आपका ओवरहेड वेरिएंस। मैं ये चीज़ आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहला होगा आपका वर्क फोर्स मिक्स, सेकेंड होगा आपका सुपरविज़न, पुअर सुपरविज़न, थर्ड इज लर्निंग कर्व इफेक्ट, एंड फोर्थ इज रिसोर्स शॉर्टेज, फिफ्थ इज इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, एंड लास्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मशीन। ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से आपका लेबर एफिशिएंसी में क्या होता है, वेरिएंस आता है।